जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमने गणित का एक सीरीज़ शुरू किया था। इसके पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को कर रहे थे। उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर चुके थे। सामाजिक विज्ञान का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग तो छोड़ ही दीजिए, पूरा ही कंप्लीट हो गया। आज की कक्षा में हम लोग इस 10-15 वीडियो में हम लोग मैथ को उसी तरीके से कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको सभी टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा दूँगा और हर चैप्टर से किस-किस टाइप का क्वेश्चन्स बनता है एग्ज़ाम में, उसको भी बता दूँगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। मैं आपको बता दूँ, आज की ये कक्षा इस सीरीज़ की दूसरी कक्षा है। इसके पहले हमने एक कक्षा और ली है जिसमें हम लोग चैप्टर 1 मतलब वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा था कि किस-किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछा जाता है, ठीक है? उस वाली कक्षा को ज़रूर से कर लीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है बच्चा। पहली बात तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ और हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए क्लास में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। इसका पीडीएफ की तो बात करें तो पीडीएफ तो छोड़ ही दीजिए। वैसे तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसका पीडीएफ डाल देने की, लेकिन बच्चों मैथ का पीडीएफ आप लोग के करोगे क्या, हाँ? लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो आपको इस टाइप का क्विज़ेज़ ज़रूर से देखने को मिलेगा, तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ में क्लास का टाइमिंग, क्लास का नोटिफ़िकेशन सारा कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए जी, शुरुआत करेंगे दूसरा चैप्टर है बहुपद। आपको जैसा कि पता होगा सर जी कि बहुपद क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पद होता है, उसको हम लोग बहुपद बोल देते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग इस टाइप का ज़रूर देखे होंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुपद है जिसमें एक से ज़्यादा पद हो वो बहुपद हो जाएगा। इसके बाद और समझेंगे, सर जी बहुपद होने का कुछ कंडीशन होता है जैसे x का पावर देख के हम लोग बताते हैं कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। पावर में क्या होना चाहिए? तो पावर में देखिए, पावर में आपका पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में बता चुके हैं। पावर में अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है? और पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि -2 पावर में है, जैसे मान लीजिए ऐसा दे दिया आपको x पे पावर -2 प्लस का 3x प्लस का 5 और बोल दिया कि बताओ भैया ये आपका बहुपद है या नहीं? इसको हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका x का पावर जो है माइनस में है। हमने क्या कहा कि पावर क्या चीज़ में होना चाहिए? सर जी पावर जो है आपका धनात्मक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो चीज़ जो है आपकी बहुपद में है। ऐसा प्रश्न हम लोग करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी सिर्फ़ हमको ये खोजना है कि इसका जो x का घात है, x का पावर है, वो आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कहीं ऐसा दिख गया, अब आप ही बताइए x पे पावर 1/2 ये तो पूर्णांक है नहीं, ये तो भिन्न है। ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। ऐसा सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब समझिएगा। देखिए जी, बहुपद अगर आपका बच्चा बात करे, चलिए मैं बैकग्राउंड थोड़ा-सा चेंज कर लूँ, थोड़ा-सा 1 मिनट बच्चा, चलिए ये ठीक रहेगा। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि सर जी बहुपद कितना प्रकार का होता है? तो याद रखिए बच्चा, मैं कुछ बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। बहुपद जो आपका बहुत प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग 3 प्रकार का, इतना प्रकार का मेनली पढ़ते हैं। एक होता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में क्या होता है? चर का पावर मतलब x का पावर 1 होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसी टाइप का एक होता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में x का पावर जो है मैक्सिमम पावर 2 होता है। एक हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसमें x का पावर 3 होता है। याद रखिएगा इस सब चीज़ को, ठीक है? और इसका व्यापक रूप, इसको हम लोग लिखते हैं ax प्लस का b करके, x प्लस का b। इसको हम लोग लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और त्रिघात को लिखते हैं ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, ठीक है? इस 3 टाइप का बहुपद के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आपका बस इन्हीं 2 बहुपद का काम होता है, लेकिन आपसे कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन त्रिघात बहुपद है, तो इसके लिए हम लोग इस रूप को देख लिए कि भैया इसमें मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। बेसिकली आपका काम सिर्फ़ यही 2 बहुपद वाले रैखिक और द्विघात बहुपद से हो जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसका शून्यक वगैरह निकालने आप लोग जानते होंगे, इतना उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि सर जी इसका पहले हम लोग इस सब चीज़ों को कर चुके हैं, बहुत बारी क्वेश्चन किए थे। है आपका कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 का एक शून्यक होगा। देखिए, इसका सीधा-सीधी बात करें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊँ, तो शून्यक बोल रहा है, इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 5 इसका शून्यक निकालने बोल रहा है। मतलब ये सब जो इसमें यदि x का कौन-सा मान रखेंगे, ये 0 के बराबर हो जाए, यही होता है शून्यक। ये जो दे रखा है एक शून्यक, तो ये सब तो शून्यक ही दे रखा है ना, मतलब x का मान ही दे रखा है। तो इसमें से कोई x का मान एगो ऐसा ज़रूर होगा, जिसको अगर हम लोग इस समीकरण में रख दें, इस समीकरण का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। बस उसी को हम लोगों को खोजना है, ठीक है? आप चाहें तो तरीका से भी बना सकते हैं कि जो है गुणा कीजिए, a और c को आप लोग गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए और उसके बाद बनाइए। मैं सीधा रख कर के मान बना रहा हूँ।
अगर हम लोग 1 की जगह पे x की जगह पे यहाँ पर 1 रख दें, ये 1 रख दें तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 5। अगर इसको करें तो हो जाएगा 2 माइनस का 3 माइनस का 5। अच्छा ये हो जाएगा 2 माइनस का 8। अब बताइए ये तो कभी 0 के बराबर नहीं आएगा, तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर नहीं होगा, 0 के बराबर आना चाहिए। इसी तरह माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 5। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस का 3 और माइनस का 3 तो 2 3 5 माइनस का 5 तो जी सर जी ये जो है आपका 0 आ जाएगा। मतलब इसका बी जो है एक शून्यक होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो। और ऑब्जेक्टिव का इस तरह से क्या इसी तरह से करके आना है आपको ताकि जल्दी हो जाए एग्ज़ाम में। अगला बोल रहा है कि पीएक्स बराबर क्यूएक्स इंटू जीएक्स है। अच्छा पीएक्स आपको बोला गया है, पीएक्स बोला गया है कि पीएक्स का बराबर है क्यूएक्स गुणा का जीएक्स, ठीक है? अच्छा, बोल रहा है और पीएक्स का घात 6 है, जीएक्स का घात 2 है। अब बोला जा रहा है कि पीएक्स का जो पावर है वो 6 है। मतलब पीएक्स में जो मैक्सिमम पावर है वो 6 होगा, तो इसको मान लेते हैं कि इसका पावर 6 होगा और जीएक्स का मैक्सिमम पावर 2 है। मतलब मान लेते हैं कि इसका एक्स की पावर 2 होगा। अब बोल रहा है पीएक्स बटे जीएक्स का घात होगा। मतलब पीएक्स का मान कितना है? एक्स की पावर 6 और जीएक्स का मान एक्स की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे जो इसका जो मान आएगा उस पे पावर कितना होगा? देखिए ऊपर में x 6 गो है, नीचे में 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 4 गो, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। अब आप ही बताइए इसका घात कितना आया जी? सब कोई देख सकते हैं भैया घात इसका पावर जो है इसका 4 आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगा। देखिए 2021 के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन्स को करेंगे। मैं आपको प्रश्न का तरीका दिखाना चाहता हूँ कि किस-किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला है, फिर वही क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद ये दे रखा है, इसका शून्यक होगा, शून्यक बताना है 2020 में पूछा है, किसमें पूछा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है जी। चलिए थोड़ा-सा इसको करने का प्रयास करेंगे। शून्य को बोला है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 एक्स माइनस का 2 और शून्य को निकालने में बोला है तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। अच्छा नीचे में एलसीएम ले लिया जाए। अच्छा सर जी एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं है 1, इसके नीचे में भी कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6। यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 1 गुना x करेंगे x हो जाएगा और माइनस का 6 दूना 12 और इधर हो जाएगा बराबर का 0। 6 इधर गुना में है, इधर भाग में, इधर गुना में, तो ये इधर 0 हो जाएगा 6 गुना 0 तो इधर बच जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे? अब 12 और 6 को गुना करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 को 6 से गुना करेंगे 72 और 72 का गुणनखंड करें, तो ये हो जाएगा आपका 9 आठे 72। अब देखिए 9 में से 8 घटा देंगे तो x बच जाए 1 बच जाएगा और यही तो 1 x पुराना है यहाँ पर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस का प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12 बराबर का 0। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या किया जाए? उसके बाद यहाँ पर आपका 3x कॉमन, यहाँ पे भी 3x कॉमन, 3x कॉमन ले लेंगे। 3x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा आपका 2x और प्लस का इधर बचेगा 3 और इसी तरह अगर हम लोग इधर आपका 4 कॉमन ले लें तो इधर बच जाएगा आपका 2 माइनस का 4 कॉमन ले लें तो माइनस तो बाहर ही आ गया तो प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8 2x और इधर बचेगा प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ भी 2x प्लस का 3 यहाँ भी तो यहाँ से 2x प्लस का 3 कॉमन। जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो इधर 3x बच जाएगा और जब इधर से कॉमन लेंगे तो इधर माइनस का 4 बच जाएगा बराबर 0। अच्छा जी 0 के बराबर आ गया, अब एक बार इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, तो 2x प्लस का 3 बराबर 0, x बराबर 1 निकल जाए आपका माइनस का 3 बटे का 2। अब देखिए x बराबर 1 हो तो माइनस 3 बटे का 2 निकल गया। ये देखिए 3 बटे का 2 दे रखा है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। यहाँ भी माइनस 3 बटे का 2 नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो आपका 4 बटे का 3 आ जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, 2020-21 में पूछा गया है और शून्यक निकालने आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये प्रश्न आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए जी, अगला देखेंगे, अगला इस टाइप का प्रश्न, एफ(x) आपको दे रखा है x क्यूब तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 तो F1 बराबर F1 का मान होगा। अब देखिए, ये प्रश्न जो है बच्चा, ये प्रश्न त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? जल्दी से बताएँगे, सर जी इसका x का पावर तो 3 है, तो ये बिल्कुल त्रिघात बहुपद है। अच्छा इसमें F1 पूछा है, अब यदि इधर x की जगह पे 1 रखा है, तो इधर हम लोग भी रख देंगे, तो हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। चलिए जी, इधर रखते हैं। यदि हमसे पूछा F1 तो जिधर-जिधर यहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। 1 का क्यूब माइनस का 5, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 प्लस का 2। अच्छा इसको करें तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस का 5 गुना 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2, 2 2 4, 1 5 और 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 उत्तर आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, अगला पूछा कि बहुपद आपका दे रखा है y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 का घात होगा। अब समझिएगा
बहुपद का घात वो होता है जो बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर होता है। जैसे आपको अगर बोल दे x पे पावर 18 प्लस का x पे पावर 9 और प्लस का 10, अब बोल दे कि बताओ भैया इसका घात कितना होगा? इसमें आपको क्या देखना है बच्चा? इसमें आपको देखना है, इसमें चर क्या है? चर तो सर जी x है। अब x में जो सबसे बड़ा पावर होगा बताइए, 18 और 9 में बड़ा 18 ही ना है, इसका घात आपका 18 हो जाएगा। मतलब चर का मैक्सिमम पावर जितना होता है, वही बहुपद का घात हो जाता है। ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8। अच्छा, यहाँ y का पावर 1 है। अच्छा, घात पूछ रहा है तो इसका मैक्सिमम पावर तो 2 है, तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आसान-आसान प्रश्न आता है, बच्चा वाला प्रश्न आता है, आप लोग कर पाएँगे बच्चा। अगला देखिए, ये दे रखा है बहुपद x स्क्वायर माइनस का 11 के शून्यक है। 2021 में प्रश्न पूछा गया, इसका शून्यक बताना है जी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। आप सोचिएगा सर जी शून्यक में तो हम लोग 3 को देखते थे, इसमें तो बस 2 ही दे रखा है। कोई बात नहीं है, 2 में भी बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो माइनस इधर है, प्लस में 0 में 11 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अच्छा जी, स्क्वायर है इधर आके रूट में तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर रूट 11। अब आप लोग पढ़ रखे होंगे कि अंडर रूट में जब कोई भी संख्या अंडर रूट में होता है तो उसके सामने में प्लस माइनस दोनों होता है। एक्स का 2 को मान आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका प्लस का रूट 11 और एक आ जाएगा आपका माइनस का रूट 11। मतलब रूट 11 माइनस का रूट 11 उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है रूट 11 और माइनस का रूट 11, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? आ गया वही बहुपद वाला प्रश्न जो हम आपको पहले बता रहे थे। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि x का पावर जो है आपका धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूरा-पूरा अंक होना चाहिए। अब बस खोजना है कि कहाँ पर अधूरा अंक मिल रहा है तो उसको बोलेंगे बहुपद नहीं है, कहाँ पूरा अंक मिल रहा है वो बहुपद है। तो एक बात बताइए कि कोई भी चीज़ पे मान लीजिए x पे रूट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x पे पावर रूट का मतलब होता है पावर आधा है। ये बताइए भिन्न में हो गया, तो यहाँ भी भिन्न है, यहाँ भी भिन्न है, भैया ये तो द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ पे देखिए x रूट में मिल गया, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। यहाँ देखिए आपका x का पावर बटे में मिल गया, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। ऑप्शन आपका सिर्फ डी बचता है, तो ऐसे ही डी मार के आ जाएँगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पे तो देखिए रूट लगा हुआ है, लेकिन बच्चा आप देखिए रूट क्या चीज़ में लगा हुआ है? रूट 2 में लगा हुआ है, x में तो नहीं लगा हुआ है, x का पावर सीधा-सीधा 2 है, यहाँ x का पावर सीधा-सीधा 1 है। इसका मतलब यहाँ जो है x का पावर आपका पूर्णांक में है, यही उत्तर होगा। बहुपद पूछा तो यही होगा। अब पूछ दिया कि कौन बहुपद नहीं है, मतलब अब हमको खोजना है कि बहुपद कौन नहीं है। मतलब कौन जो है किसका पावर x का मतलब माइनस में है या दूसरा चीज़ में लेकिन धनात्मक पूर्णांक में नहीं है। देखिए यहाँ तो सीधा-सीधा प्लस में है तो ये तो बहुपद है भैया, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा यहाँ भी पूरा-पूरा है, यहाँ भी पूरा-पूरा, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा यहाँ भी x पे पावर 1 है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी कहिएगा सर जी x का पावर 1 है, लेकिन थोड़ा समझिएगा बच्चा। एक्स कहाँ है? नीचे में। अगर ये एक्स को हम लोग ऊपर लेके आ जाएँगे, एक्स को अगर ऊपर लेके आ जाएँगे तो एक्स प्लस 1 पे पावर माइनस 1 लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? अब ये होल पे लगा हुआ है मतलब इस पे भी पावर माइनस 1 होगा, इस पे भी होगा, यही बात तो है। एक्स का पावर यहाँ कितना आया? माइनस 1 आ गया ना बच्चा, तो यही आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा, ठीक है? अगला देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 के शून्यक होंगे। अब शून्यक निकालना है जी, 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको ऐसे तोड़ देंगे 3x को, 2x प्लस का x और प्लस का 2 और बराबर शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर देंगे। यहाँ से x कॉमन तो यहाँ बच जाएगा x प्लस का 2 और इधर से अपन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। अच्छा यहाँ भी x प्लस का 2, यहाँ भी x प्लस का 2, x प्लस का 2 कॉमन, आपका बचेगा क्या? इधर बच जाएगा x और इधर बच जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से x प्लस का 2 बराबर 0, x का मान यहाँ से -2 निकल जाएगा और यहाँ से x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर यहाँ से -1 निकल जाएगा। 1 x का मान -1 निकला, 1 निकला -2, तो -1 और -2 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए उत्तर हो जाएगा इसका। 2014 में, 19 में पूछा गया था। अगला देखिए, ये प्रश्न आपको लग रहा होगा कि सर जी क्या पूछ दिया, लेकिन यहाँ पढ़ो बच्चे, यहाँ क्या लिखा हुआ है घात, इसका घात बताना है। घात क्या होता है? घात होता है आपका मैक्सिमम पावर, यही तो घात होता है ना। अब खोजो इसका मैक्सिमम पावर कितना है? सर जी सबसे ज़्यादा पावर तो यहाँ 3 दिख रहा है, इसका घात क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 हो जाएगा जी। अगला देखेंगे, अगला है 11 नंबर, घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? 2011 में प्रश्न पूछा गया, जिसका जिसमें मैक्सिमम पावर, घात मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा पावर वही होगा। तो घात 1 मतलब सबसे ज़्यादा पावर 1 हो, वो बहुपद क्या कहलाता है? याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि एक्स प्लस का बी, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। ई बहुपद को क्या बोलते हैं? सर जी इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोले थे, जब हम लोग थोड़ा-सा बेसिक में इस स्टार्टिंग में बेसिक जान रहे थे। अगला है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद तो ये देखिए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। किसी बहुपद की घात होती है। अब कोई भी बहुपद है उसका घात क्या होगा? अब आप ही बताइए, घात क्या भिन्न हो सकता है? घात बटे में हो सकता है? अरे सर जी बटे में होगा तो बहुपद ही नहीं होगा। बहुपद का घात कहाँ से होगा? नहीं होगा, तो भिन्न नहीं होगा जी। ऋण संख्या मतलब माइनस में हो सकता है? नहीं होगा। पूर्ण संख्या मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल यही होगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
किसी रैखिक बहुपद का घात जो है आपका पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक में दिया रहता है धनात्मक तो वो भी सही मारते हैं। अगला है बहुपद आपको दे रखा है ये और इसमें पूछा गया कि शून्यकों का योग बता दो। तो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें, थोड़ा-सा फॉर्मूला पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी, आजा भैया नीचे। चलिए ये ठीक है। देखिए बच्चा आपने आपने शून्य का योग और गुणनफल पढ़ रहा होगा। मान लीजिए कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, ठीक है? इसका शून्य का आपका 2 गुण निकलता है, x का मान 2 गुण निकलता है। मान लीजिए एगो x बराबर निकल गया अल्फा और एगो x बराबर निकल गया बीटा, x का 2 मान निकलता है ना? इसका शून्य क्या हो गया? अल्फा और बीटा हो गया। तो शून्य का योग को हम लोग क्या लिखते हैं? शून्य का योग को हम लोग लिखते हैं बच्चा, शून्य का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। शून्य का है अल्फा बीटा और इसका योग सूत्र क्या होता है? माइनस का b बटे शून्य का गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से। इसका क्या सूत्र होता है? सी बटे ए और एक हम लोग देखते हैं 1 बटे अल्फा प्लस का 1 बटे बीटा। ये भी कभी-कभी पूछ देता है। इसका मान होता है माइनस का बी बटे का सी। इन्हीं दोनों से ड्राइव होके निकलता है। फिलहाल हम लोग पिछली कक्षा में बहुत बार इसको बता रखे हैं, इसीलिए मैं इस कक्षा में नहीं बता रहा। इन तीनों चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र और ये आपका तीसरा फ़ॉर्मूला है। ठीक है? तो ज़्यादातर प्रश्न आपका शून्य का योगफल में आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे-कैसे आपका प्रश्न पूछा गया। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस का बीटा। सूत्र क्या होता है? माइनस का बी बट्टे का 1। अच्छा माइनस का बी का मान क्या होता है जी? ये होता है बी का मान। चिन्ह के साथ में लेना है। कितना है? माइनस का 11 और बटे ए का मान कितना है? 6। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 11 बटे का 6 इसका उत्तर हो जाएगा। 11 बटे का 6 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यक है। फिर वही बात, तो अल्फा प्लस बीटा का मान वही फ़ॉर्मूला माइनस का बी बट्टे का ए। माइनस का बी का मान है आपका माइनस का 3 और सी का मान है कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में 1 है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। प्लस का 3 आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ए उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। अ क्या बोल दिया गया जी? कि आपका बोला गया कि द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और माइनस 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसको कैसे बनाएँगे? देखिए, आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है शून्यक दे रखा है। एक शून्यक मतलब अल्फ़ा का मान आपका 5 है और दूसरा शून्यक बीटा है जिसका मान आपका -3 है। 5 और -3 ही तो बोला है। शून्यक 5 और -3 है बिल्कुल, एक शून्यक अल्फ़ा 5 है और दूसरा -3 है। अब देखिए, फ़ॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का शून्यक से, फ़ॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा ये फ़ॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस का यहाँ -3 है, तो माइनस गुना प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ही लगा दीजिए सीधा। ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 एक्स प्लस का 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना -3 ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 5 में से 3 जाए 2 एक्स और प्लस गुना माइनस माइनस 5 या 15 तो ये निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस का 15 एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस का 15 आपका किस में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी जो है बच्चा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है द्विघात बहुपद आपको ये दे रखा है, द्विघात बहुपद आपको ये दे रखा है कि शून्यकों का योग सेम चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा, फ़ॉर्मूला माइनस का बी बटे ए लगाएँगे। माइनस का बी का मान है आपका 3, वाई के साथ में 3 गुना में, अब बटे ए का मान है वाई स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो 1, यही तो आपका ए होता है, इसकी जगह कुछ नहीं तो 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 3 उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय वाई प्लस का 3 बराबर 60 अब कभी-कभी सॉल्व करने के लिए भी दे देता है, तो सॉल्व करते हैं इसको। वाई स्क्वायर को एक बार हम लोग 1 बटे वाई से गुणा करेंगे और प्लस का वाई स्क्वायर को एक बार हम लोग 3 से गुणा करेंगे। तो वाई से वाई स्क्वायर चला जाएगा, इधर बचेगा वाई प्लस का इधर बचेगा 3 वाई स्क्वायर। वाई प्लस का 3 वाई स्क्वायर या 3 वाई स्क्वायर प्लस का वाई तो आपका ऑप्शन बड़े सा डी में दे रखा है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए वाई प्लस का 3 वाई स्क्वायर। अगला है बहुपद आपको दे रखा है 2 माइनस का एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है सी बटे का ए। अच्छा एक बात बताइए सी क्या होता है? अच्छा इसको थोड़ा सीधा करके लिख ले ये होगा ऐसा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2 यही तो होगा। इसको सीधा करके लिखिए एक्स स्क्वायर को पहले लिखे चिन्ह के साथ में लिखना पड़ेगा प्लस का एक्स प्लस का 2। अच्छा सी का मान कितना है? सी का मान 2 है। अच्छा, ए का मान कितना है सर जी? माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 लेंगे तो ये हो जाएगा -2 ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है? कितना प्रश्न है? चलिए कुछ और प्रश्न बचा हुआ है उसको जल्दी-जल्दी से निपटाएँगे। अगला है किसी निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 होगा? अब बोला कि कौन-सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका -3 हो जाएगा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा आपका 2 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं। क्या होता है? एक्स स्क्वायर
माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स, तो यहाँ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो इस उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है पी एक्स बराबर इतना दे रखा है, का एक शून्यक होगा। अब इसका एक शून्यक बताना है, शून्यक कैसे बताएँगे? सर जी शून्यक जो है ये तो शून्यक ही दे रखा है, एक शून्यक पूछा है, तो जो ऑप्शन में दे रखा है शून्यक ही तो दे रखा है। अब एक बात बताइए, शून्यक क्या होता है? शून्यक को अगर इसमें रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? पूरा बहुपद का 0 आ जाएगा, बस यही चेक करना है। चलिए 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और माइनस का 3 दूना 6 और इधर माइनस का 4। अब बताइए कहीं 0 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 4 रखें, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 तिया 12 और माइनस का 4 तो ये हो जाएगा 16 और माइनस का 12 4 16, 16 में 16 गया 0। बिल्कुल इसका उत्तर 0 आ रहा है 4 रखने पे, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला अब देखिए ऐसा प्रश्न हम आपको बता चुके हैं 1/अल्फ़ा प्लस का 1/बीटा सूत्र क्या होता है? माइनस का b बटे का c। अब चुन के रख दीजिए, माइनस का b का मान है 2 और c का मान है 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 बटे का 3, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे वही क्वेश्चन 1/अल्फ़ा 1/बीटा माइनस का b बटे का c होता है सूत्र, माइनस का b का मान है माइनस का 3 और ये c का मान है 5, ये हो जाएगा 3/5, 3/5 ऑप्शन ए, तो ए उत्तर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है बेसिकली। माइनस का बी बटे का सी, माइनस का बी का मान माइनस का 5 बटे सी का मान 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस का 5 बटे का 7, 5 बटे का 7 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए जी, फटाफट से बता देंगे कि क्या आज की कक्षा में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई? क्या आप लोग आज की कक्षा को समझ पाए किस-किस टाइप का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? क्या आपको पता चला? उम्मीद है कि हमने जो क्वेश्चन कराया वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों को कहीं पे डाउट रह गया है, चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देंगे, ताकि मैं अगली कक्षा जो लूँ, उसको सुधार सकूँ, उसमें को सही कर सकूँ, ठीक है? उम्मीद है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक कर देंगे। जो नए बच्चे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक प्यारा-सा शेयर भी ज़रूर कर देंगे क्लास 10th वाले बच्चों के पास में। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद।